हाय एवरीवन, आप सबका इक्विटी ब्लॉग्स में स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में बात करें दोस्तों, मार्केट देखिए डाउन हो चुका है। ठीक है, मार्केट अभी डाउन चल रहा है। तो अगर आप सोच रहे कि यार मैं भी इन्वेस्टमेंट अभी करूँ कि बाद में करूँ, तो दोस्तों देखिए इन्वेस्टमेंट आप मार्केट अब भी रहेगा तो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी मार्केट डाउन है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। आप मतलब इस डाउन मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। आपको क्या है ना कि मार्केट डाउन है, तो आपको जब ये मार्केट आप इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट जब अप जाएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको 3 फंड बताऊंगा दोस्तों। अगर आप 10 से 15 साल के लिए दोस्तों, ठीक है, मतलब 15 साल मान लीजिए, 15 साल के लिए अगर आप अपने अपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ये फंड को ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अमाउंट तो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, अमाउंट तो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ, आप जैसे कि मैं बताऊंगा अभी आपको कि आप इतना इतना करके इसमें इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 फंड बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, हमारा जो इसमें से एक फंड रहेगा दोस्तों, एक हमारा रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी का। ठीक है, जो दूसरा हमारा फंड रहेगा दोस्तों, वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड रहेगा। ठीक है, ठीक है, और जो तीसरा हमारा फंड रहेगा दोस्तों, SBI ब्लू चिप फंड। ठीक है, मतलब SBI लार्ज कैप है। ठीक है, वो लार्ज कैप कंपनी का फंड है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको लार्ज कैप के फंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें जिसे टारगेट रखिए कि यार मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है भाई, तो जरूरी नहीं है कि आप जितना पैसा ज़्यादा हो तभी इन्वेस्ट, भाई आप कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर फिर आपको अच्छा लगे कि भाई हाँ रिटर्न अच्छा खासा बन रहा है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लार्ज कैप की बात करूँ दोस्तों, तो लार्ज कैप में जैसे सबसे पहले मैं SBI ब्लू चिप डाइट प्लान। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस पे आ चुका हूँ मैं। तो इसकी परफॉर्मेंस की पहले बात करें दोस्तों। ठीक है, एक महीने में जो मार्केट डाउन हुआ दोस्तों, लगभग 0.2% मार्केट डाउन हुआ। ठीक है, एक महीने में। और दोस्तों देखिए ये आज का मैं बता रहा हूँ, मतलब आज 25 अक्टूबर है। ठीक है, कल अगर आप 26 अक्टूबर को देखेंगे तो ये लगभग 3% तक पहुंच जाए, क्योंकि दोस्तों आज भी मार्केट में अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो मार्केट कल और गिरेगा। मतलब देखिए आज गिरा, आज तो क्योंकि म्यूचुअल फंड का आपको पता है इसका जो चार्ट प्रिपेयर होता है, मतलब इसका जो अमाउंट आता है दोस्तों, मतलब प्रॉफिट लॉस जो हम लोग को आता है वो 12 बजे रात को आता है। ठीक है, वो अभी नहीं आएगा, जैसे कि 12 बजे रात को आता है। तो जैसे कि हम लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई जैसे मार्केट अप डाउन होता है, जैसे मूवमेंट होता है, उसी तरह हमको हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो होता है। ठीक है, वो तुरंत हम लोग को पता चल जाता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का खेल है वो रात को 12 बजे आपको पता चलेगा कि भाई मेरे में इतना प्रॉफिट हुआ, इतने में लॉस हो, 12 बजे पता ही चलेगा। ठीक है, तो कल जब चार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो ये कम से कम 2 से 2.5% गिर सकता है। ठीक है, अभी तो लगभग 0.2% दिखा रहा है, 2.5 से 3% हो जाएगा ये। तो एक महीने में जिसका रिटर्न दोस्तों लगभग 0.2% निगेटिव रिटर्न है। ठीक है, तो डरिए नहीं कि यार एक महीना यार भाई पैसा, भाई डरना नहीं है बिल्कुल। ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि भाई मार्केट डाउन हुआ, मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक महीने में -1.41% का रिटर्न है, 6 मंथ में 11% का रिटर्न है, देख सकते हैं आप। और जो 1 ईयर में रिटर्न है दोस्तों 14.05% के रिटर्न है, 3 ईयर में 21.21% के रिटर्न है, 5 ईयर में 16.27% का रिटर्न है। ऑल टाइम में जो रिटर्न है दोस्तों 15.10% का ऑल टाइम रिटर्न है। ठीक है, जब से मतलब फंड स्टार्ट हुआ तब से एवरेज रिटर्न होता है ना दोस्तों, वो 15.10% का रिटर्न मिला है। अब एवरेज क्या होता है कि दोस्तों, जैसे कि आप मान के चलिए कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया। ठीक है, तो आपको एक महीने में 25% का भी रिटर्न मिल सकता है भाई, दूसरे महीने में आपको -10% का भी मतलब रिटर्न मिल सकता है, उसके बाद फिर आपको 5% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो वही मतलब सारे जो सारे रिटर्न्स रहते हैं उसको जोड़ के जो एवरेज रहता है वो मतलब ऑल टाइम की बात कर ले तो जब से फंड स्टार्ट हो तब से 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी करंट एनएवी की मैं बात कर लूँ तो 76 की करंट एनएवी है। ठीक है, 4 की रेटिंग है इसकी। मिनिमम SIP की मैं बात कर लूँ तो 500 रुपये आप अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज की बात कर ले दोस्तों, तो देख सकते हैं जो फंड है, फंड साइज काफ़ी बड़ा है दोस्तों, 39,650 करोड़ का फंड साइज है, काफ़ी बड़ा फंड साइज है। ठीक है, इसमें दोस्तों अगर आप मान के चलिए कि अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, मैं आपको सिर्फ 5 मतलब अभी मैं आखिरी में आपको दिखाऊंगा कि 15 साल के बाद आपका अमाउंट क्या होगा। तो चलिए मैं इसको स्किप करता हूँ, लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं 51 स्टॉक्स इसमें होल्ड किया गया। ठीक है, 51 स्टॉक्स होल्ड किया गया दोस्तों। तो यह लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप के दोस्तों म्यूचुअल फंड है। तो इसमें जो फंड्स रहेंगे दोस्तों ज़्यादातर लगभग 70 से 75% जो है दोस्तों वो
लार्ज कैप फंड्स, लार्ज कैप मतलब स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसकी मैं होल्डिंग एनालिस्ट की मैं बात कर लूँ तो देख सकते हैं इक्विटी में जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया दोस्तों, इक्विटी में 94.7% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। कैश की बात कर ले तो कैश 4.9% कैश होल्ड करके रखा है दोस्तों। देखिए इसको इक्विटी की मैं बात कर लूँ दोस्तों, सबसे पहले तो इक्विटी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इक्विटी दोस्तों, इक्विटी बोले तो जो हमारा स्टॉक्स है, ठीक है, वो इक्विटी है। इक्विटी वही है दोस्तों जो हमारा स्टॉक्स है, जैसे कि मैं रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, जितने भी स्टॉक्स है वो इक्विटी है। तो इक्विटी में इतना अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। कैश की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो कैश लगभग 5% का होल्ड करके रखे। तो कैश क्यों होल्ड करके रखे दोस्तों, देखिए बहुत से फंड का इसलिए होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है, तो भाई वो कोई नया स्टॉक्स वगैरह लेंगे, अगर कोई नया इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो पैसा मतलब वो ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यू पे, मतलब ज़्यादा समझ लीजिए महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर वो सस्ता मिलेगा तो ये पैसा जो है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो स्टॉक को खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो भाई फंड लोग जो मतलब फंड म्यूचुअल फंड वाले जो स्टॉक खरीदते हैं, वो अब भाई एक शेयर 2 शेयर थोड़ी खरीदते, वो उनका करोड़ों में 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए लगाते हैं। तो इसी वजह से वो कैश होल्ड करके रखे अपना। डेट की बात करें दोस्तों तो 0.2% का डेट में इन्वेस्ट, मतलब एकदम माइनर सा इन्वेस्टमेंट है। देख सकते हो दोस्तों इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, ठीक है। फाइनेंशियल में जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया है 29.3 का, अदर्स में 22.6 का, ऑटोमोबाइल में दोस्तों 13.8 का, और कंस्ट्रक्शन में 11.3 का, कंज्यूमर में दोस्तों 10.8 का, हेल्थ केयर में 7% का, टेक्नोलॉजी में दोस्तों 5.1 का, ठीक है। हम रेशियो की बात कर ले दोस्तों, तो उसका जो पी रेशियो है दोस्तों 29.29 का, पीबी रेशियो 4.54 का, बीटा दोस्तों इसका है 0.98 का, और अल्फा इसका है 1.61 का, ठीक है। शार्प की बात करें दोस्तों तो 1.28 का है, शॉर्टिनो की बात करें तो 3.17 का है, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों रेशियो की बात, ठीक है। अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशियो बात कर ले तो इसका एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 0.87 का एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने मान के चलिए कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया इसमें, तो उसमें से आपका 0.87 उसमें काट लिया जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सपेंस हो गया, मतलब म्यूचुअल फंड चलने के लिए उसमें जो चार्जेस लगता है वो एक्सपेंस रेशियो होता है, ठीक है। एग्जिट लोड की बात की दोस्तों 1% का है। अगर 1 ईयर से पहले अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर 1 ईयर के बाद लगेंगे तो नो एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है, 1 भी रुपये नहीं लगेगा। टैक्स दोस्तों वही है, अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो जो प्रॉफिट पे रहेगा दोस्तों 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद करते हैं तो उसमें अगर सपोज 1 साल के बाद आप किए तो उसमें आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट का छूट रहेगा, और उसके बाद 10% का आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हम दूसरी फंड की बात कर लें तो जो दूसरा हमारा फंड है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे मैं आ चुका। इससे रिटर्न की बात कर लूँ तो देख सकते हैं रिटर्न इसका 1 मंथ में जो रिटर्न है दोस्तों 0.38 का, 6 मंथ में इसका 14.96 का, 1 ईयर में 21.69 का, 3 ईयर में 23.56 का, 5 ईयर में 21.58 का, ऑल टाइम में दोस्तों 19.31% का रिटर्न है, ठीक है, ऑल टाइम का। बाकी एनएवी की बात कर ले तो 62 के एनएवी है, 5 की रेटिंग है, मिनिमम एसआईपी 1000 ही कर सकते हैं। और फंड साइज की बात करें दोस्तों तो 42,784 करोड़ का फंड साइज है दोस्तों, काफी बड़ा फंड साइज है ये भी दोस्तों। इसके में होल्डिंग जो है स्टॉक जो मतलब जिसमें स्टॉक्स जो लिया गया 33 स्टॉक्स लिया गया है इसमें, ठीक है। होल्डिंग एनालिस्ट की मैं बात कर लूँ दोस्तों तो इक्विटी में 85% का एलोकेशन है, डेट में दोस्तों 11% का, कैश होल्ड करके 3% का, ठीक है। बाकी इसका एलोकेशन की मैं बात कर लूँ तो फाइनेंशियल में दोस्तों 35 का, सर्विसेज में 17.2 का, टेक्नोलॉजी में 13.7 का, एनर्जी में 11.2 का, 11.6 का, ऑटोमोबाइल में 7.9 का, कंज्यूमर में 7.4 का, अदर्स में दोस्तों 6.8 का, ठीक है। एडवांस रेशियो देख सकते हैं दोस्तों, अब अल्फा काफ़ी अच्छा जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। पी रेशियो आप देख सकते हैं दोस्तों। जो हमारा तीसरा जो हमारा फंड है दोस्तों वो हमारा है क्वांट स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप कैटेगरी का दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट फंड है। तो यहाँ के देख सकते हैं 1 महीने में जो रिटर्न दिया है दोस्तों
-2 पॉइंट ऑलमोस्ट 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है 1 मंथ में। 6 मंथ की बात कर ले दोस्तों तो 23.07 का रिटर्न है। 1 ईयर की बात कर ले 31.38 का है। 3 ईयर की बात कर ले तो 43.99 का है। 5 ईयर की बात करें तो 29.71 का है। ऑल टाइम की बात करें दोस्तों 17.07% का रिटर्न है ऑल टाइम में, ठीक है। इसकी मैं एनईवी की बात करें दोस्तों, एनईवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू होता है, 187 का है, 4 की रेटिंग है, 1000 की मिनिमम एसआईपी है। फंड साइज की बात करें तो 9089 करोड़ का फंड साइज है, ठीक है। होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 91 स्टॉक्स होल्ड किया गया है इसमें। इसकी होल्डिंग एनालिस्ट की मैं बात कर लूँ तो इक्विटी में जो इसमें इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 84.6% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। कैश में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 12.3% का कैश होल्ड करके रखे हैं। डेट में दोस्तों लगभग 3% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर ले दोस्तों तो अदर्स में देख सकते हैं 17.4 का इन्वेस्टमेंट एलोकेशन है बोले तो। फाइनेंशियल में दोस्तों 16.6 का, कंज्यूमर में 15 का, सर्विसेज में 39.9 का, हेल्थ केयर में 10.7 का, मेटल मैनिक्स में 10.5 का, कंज्यूमर में 9.4 का और केमिकल्स में दोस्तों 6% का, ठीक है। इसकी रेशियो देख लीजिए दोस्तों तो 0.92 का बीटा है और अल्फा दोस्तों 10.86 का जनरेट करके दे रहा है, काफ़ी अच्छा। पी रेशियो इसका 20 का है, पीबी रेशियो इसका 2.18 का है, सार्प इसका 1.93 का है और सोटिनो इसका 3.70 का है, ठीक है। तो दोस्तों यह तीनों फंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं अमाउंट की बात कर लूँ दोस्तों तो देखिए, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो देखिए, हमने सबसे पहले SBI ब्लू चिप लिया है तो उसमें 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं अपना, ठीक है। SBI ब्लू चिप में 500 रुपये का। और दोस्तों दूसरा हमने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 के SIP कर दीजिए अब, और क्वांट स्मॉल कैप में भी 1000 की SIP कर दीजिए अब, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाएगा दोस्तों 2500, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर 2500 के SIP करते हैं हम, ठीक है, और हम सिर्फ मात्र 15 से 17% की रिटर्न मानेंगे, ठीक है। देने में तुमको 20% का भी मिल जाएगा लेकिन हम 15 से 17% मानेंगे। देखिए यहाँ मैं 2500 कर दे रहा हूँ, यहाँ मैं 15% पहले कर देता हूँ, ठीक है। 10 साल में दोस्तों आपका जो पैसा हो जाएगा 3 लाख रुपए जमा होगा दोस्तों। जो आपका पैसा हो जाएगा दोस्तों वो लगभग 7 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। लगभग 4 लाख रुपए रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन यही अगर 15 साल कर देते हैं दोस्तों तो 15 साल में आपका जमा जो होगा वो 4,50,000, जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 16,92,000, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 17 लाख मान लीजिए, 12.5 लाख का लगभग प्रॉफिट आपको होगा, ठीक है। अगर यही गलती से 17% का रिटर्न मिल गया तो दोस्तों तो 17% में देख सकते हैं जमा तो 485 होगा लेकिन जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो 2072 हो जाएगी, मतलब 20,72,000, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे दोस्तों तो आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वो तो मैं मिनिमम आपको बता दिया कि अगर आपके पास नहीं है तो कम से कम इतना से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।